जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जियो एयरटेल महंगा होने के बाद बीएसएनएल की चर्चा लगातार पूरे देश में चल रही है। और आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर यह है कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो रतन टाटा जी का है, उनकी टाई अप बीएसएनएल से हुई है और ये 15,000 करोड़ का टाई अप हुआ है, जिसमें 4G का फास्ट इंटरनेट बीएसएनएल के 1,000 से ज़्यादा गाँव में लाएगी। तो ये डील पहले ही हो चुकी है और इसलिए ये किया जा रहा है कि क्या जियो और एयरटेल को कंपटीशन देगा बीएसएनएल, और इसके बारे में पूरा देश में चर्चा हो रही है। बहुत जल्दी हो सकता है कि टाटा जो है बीएसएनएल के साथ 4G और 5G नेटवर्क भी दे देगा। स्पीड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये स्पीड पे बहुत चर्चा हो रही थी बीएसएनएल में, तो क्या स्पीड दे रही है बीएसएनएल? नेटवर्क स्पीड क्या दे रही है अभी? 3G स्पीड है अभी। 3G स्पीड है। हाँ, ये 4G का जो टाटा से डील हुआ है, उसके बाद पूरे गांव में 4G 5G पहुंच जाएगा। लगना स्टार्ट हो गया है, जो कि अगस्त लास्ट तक होना चाहिए। अगस्त लास्ट तक शुरू हो जाएगा। हाँ, ऐसा आश्वासन मिला हुआ है। अच्छा, तो देख सकते हैं जो बीएसएनएल का स्पीड के बारे में लोग बात कर रहे थे, तो स्पीड अगस्त में 4G हो जाएगा और उसके बाद फिर टाटा के साथ टाई अप हो गया है। आप देख सकते हैं हर जगह ये खबर चल रही है कि टाटा और बीएसएनएल, टीसीएस और बीएसएनएल के बीच में एक टाई अप हुआ है 15,000 करोड़ का, जिसको लेकर 1,000 से ज़्यादा गाँव में 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क की बात हो रही है। और बहुत जल्द टाटा इस फील्ड में घुस रही है बीएसएनएल के साथ टाई अप करके, और जियो एयरटेल को टक्कर देने के लिए मैदान में आ गई है। बहुत अधिकारियों से हम लोग यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये बीएसएनएल फिर से मार्केट में वापस आ रहा है और पूरे तेज़ी से इंटरनेट स्पीड के साथ आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग आए हैं बीएसएनएल ऑफिस में और यहाँ पे डीजीएम से बात करेंगे। यहाँ पे डीजीएम जो है ये मनोज सिंह जी हैं हजारीबाग में, और इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो चल रहा है बीएसएनएल और जियो और एयरटेल का क्या बहुत इंपॉर्टेंट डील हुआ है टाटा और बीएसएनएल के बीच में, जिसमें 15,000 करोड़ में बात हो रही है कि 3G से 4G में जाएंगे और इंटरनेट स्पीड जो है पूरे गांव में पहुंचेगा और 1,000 गांव को वो हम समझ सकते हैं कि स्पीड बढ़ाने की बात हो रही थी। इसमें हम लोग जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमारे शो में आपका स्वागत है जोहार हजारीबाग में। अभी पूरे देश में चल रहा है बीएसएनएल के बारे में चर्चा हो रही है। लोग जो है पोर्ट करा रहे हैं, जियो वाले और एयरटेल वाले बीएसएनएल में आ रहे हैं। इसमें जो है ये कैसे हो रहा है, कैसे संभव हो रहा है, और क्या बीएसएनएल फिर से वापस मार्केट में आने के लिए क्या कर रहा है? थैंक यू जोहार हजारीबाग। जैसा कि आपने सवाल किया, तो इसके पहले मैं कुछ प्री रिक्विजिट्स जो है उससे मैं अपडेट कराना चाहूँगा, बिकॉज आज हर एक चीज़ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। और ये सही है कि जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, ये भारत सरकार का एकमात्र दूरसंचार प्रदाता कंपनी है। तो ये स्वाभाविक है कि ये हमेशा लोकहित में ही काम करता है। लोकहित में काम करने के कारण इसको कहीं लाभ कहीं हानि, ऐसे बहुत से केसेस आप देख सकते हैं। अभी आगे के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप खुद एहसास करेंगे कि लोकहित में किस हद तक भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे पहला आपका जो सवाल था, वो सवाल स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ डिमांड एंड सप्लाई विथ प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा रहता है। तो अभी क्या है कि एकाएक जितने भी निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता हैं, उन्होंने एब्रप्टली लगभग 25% का हाइक किया। तो आपके यहाँ जो भी आज मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो बीएसएनएल ही एक ऐसे कंपनी है जो आज के भी दिन में उनके मांग को पूर्ण कर सकता है। मतलब वो रेट हाइक नहीं हुआ है? वो रेट हाइक नहीं हुआ है। और हम लोग जो भी कदम उठाते हैं वो देश की नीति के अनुसार और लोगों की आवश्यकता के अनुसार उठाते हैं। हम लोग कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। ये अलग बात है कि आज डॉट के द्वारा इसे बीएसएनएल नोडल एजेंसी बना दिया गया है, जिससे कि इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाता है। लेकिन क्या है, संभव है कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते तो आज सुदूरवर्ती, जैसे आज आपके नेशनल पार्क में 14 किलोमीटर अंदर हम 4G टावर लगा रहे हैं, बहुत से ऐसे वैसे ही जगहों पे बीएसएनएल लगा रहा है जिस जगह किसी भी निजी
दूरसंचार प्रदाता का टावर अवस्थित नहीं है। बिल्कुल। तो इसी में एक सवाल है कि अभी 15,000 करोड़ का डील जो है टीसीएस के साथ हम लोग सुन रहे हैं कि हुआ है, और 1,000 गांव में जो 4G टावर लगाने की बात है, ये कब तक हो जाएगी और ये कैसे मतलब पॉसिबल होगा? क्या इसके आने से रेट कुछ बढ़ेगा बीएसएनएल का, या फिर वही रेट में 4G मिलेगा? नहीं, अभी तत्काल तक जो हमारे पास जो सूचना है उसमें प्राइस बढ़ोतरी के संबंध में कोई भी सूचना हमारे कॉरपोरेट स्तर से नहीं आई है। और मुझे उम्मीद है, चूँकि ये लोकहित में है, और जैसा मैं बताया कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जैसे कि आपके यहाँ अभी नेशनल पार्क का मैं कहा, या लाटू क्षेत्र का, जहाँ की कोई आबादी भी नहीं है, मतलब कुछ आदिम जनजाति रहते हैं, उनको सेवा भाव से बीएसएनएल अपने टावर को स्थापित कर रहा है, अधिष्ठापित कर रहा है। तो ये जो भी चीज़, और जो टाटा की बात है, तो टाटा और सीडॉट और बीएसएनएल तीनों के सहयोग से बीएसएनएल के जो टावर हैं उसके बीटीएस का अधिष्ठापन किया जा रहा है, जो कम्प्लीटली कंट्री मेड इक्विपमेंट है। अच्छा, मतलब ये 4G टावर जो है वो कम्प्लीटली पूरा मेड इन इंडिया? यस, अच्छा, एब्सोल्युटली, दिस इज टोटली मेड इन इंडिया। मतलब देयर इज नो एनी अडल्टरेशन ऑफ योर मतलब एक्सपोर्टेड टेक्नोलॉजी। ये पहली बार ऐसा होगा कि 4G इंडिया के ही टेक्नोलॉजी से चलेगा? एब्सोल्युटली, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वी आर यूजिंग स्वदेशी टेक्नोलॉजी in place of all entire like jetty, erection. We have left all this technology here. We use only स्वदेशी टेक्नोलॉजी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के हित में। जो पोर्ट की बात है, तो ये तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि जहां आदमी को प्राइसिंग डिफरेंस मिलेगा तो वहाँ जाएगा ही। ये सही बात है कि आज टेलीकॉम जो है परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक मार्केट नहीं है। ये मार्केट को कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इकोनॉमिक्स ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली का मतलब होता है यस, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल इतने बाधाओं को सहते हुए आज भी है, आगे भी रहेगा और निरंतर अपने लोगों के हित में ये सेवा प्रदान करते हैं। तो ये जो 4G और 5G का कितना साल का प्लान है, मतलब कब तक ये पूरे इंडिया में चालू हो जाएगा बीएसएनएल का अपना 4G जो मेक इन इंडिया आप बोल रहे हैं, और 5G कब तक प्लान है करने का बीएसएनएल का? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि टेक्नोलॉजी अपडेशन मुझे पता है, उसमें ये पता है कि जो मैं 4G का सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, आई थिंक इट विल टेक हार्डली 5 to 6 months, another 5 to 6 months, because there are so many BTS now get radiating anyway in entire Jharkhand, like in Hazaribagh you can see that one in Ramgarh district, and in similar way we are making our effort in step by step mode. In same manner, I think it will be completed within 6 months. Whatever matter concern with your query regarding 5G, so for compliance of 5G, just I am saying, in 4G equipment we have already equipped with all requisites of 5G. मतलब वो कभी भी Yes, it is totally depends upon our side. Just we will upload software there, and completely continuity will take place in terms of 5G also. मतलब 4G अगर आ गया तो 5G बहुत आसान होगा। 5G in our hand. There is no मतलब rocket science behind installation of 5G, because my 4G BTS is already well equipped for 5G. ये अभी पूरे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में मतलब एक साथ लॉन्च होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग? No, we are actually making our effort for Jharkhand circle, because I am working in Jharkhand circle, and Hazaribagh is a OA under Ranchi BA, and it is totally governed under Jharkhand circle. So right now
everywhere in Jharkhand we are doing same business, and slowly we are just initiate to radiate BTS, and once all BTS will get up for radiation, they all will be synchronized and people will get accordingly 4G, and after that we will provide 5G also. बिल्कुल। तो जैसे हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में बताया था आपको कि बीएसएनएल का प्लान क्या था और लोग जो पोर्ट करा रहे हैं वो क्या था। अभी आपको हम लोग बता रहे हैं किस तरह से बीएसएनएल 4G 5-6 महीना के अंदर लॉन्च कर देगा और उसके बाद फिर 5G लॉन्च करना कितना आसान है। तो हम लोग बात कर रहे थे बीएसएनएल और जियो एयरटेल का जो अभी चल रहा है पूरे देश में, किस तरह से बीएसएनएल में लोग पोर्ट करा रहे हैं और क्या इंटरनेट स्पीड पे जो लोग सवाल कर रहे थे हमारे कमेंट में कि बीएसएनएल का स्पीड कितना है, कैसा होगा और कहां तक पहुंचा है। तो आपको बता दूं कि गांव-गांव तक जो नेटवर्क पहुंचता है वो बीएसएनएल का ही पहुंचता है और बीएसएनएल पूरे गांव में पहुंच रहा है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीसीएस के साथ जो डील हुई है 15,000 करोड़ की, वो बहुत सक्षम होने वाली है और अगले 5-6 महीना में 4G लॉन्च हो जाएगा, जैसा कि यहाँ के डीजीएम बता रहे थे। और मैं बताना चाहूँगा, जो अभी आपने बताया स्पीड के मामले में, तो इसमें एक चीज़ और ऐड करना मैं आवश्यक समझ रहा हूँ। अभी बीएसएनएल एक मान इक्विपमेंट मीडिया के लिए आता है, उसको इंस्टॉल कर रहा है और हम समझते इस 1 महीने के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद मालूम होना चाहिए आपको, ये बहुत खुशी की बात है कि हर एक टावर जो झारखंड के अंतर्गत हजारीबाग के अंतर्गत है वो 1 Gbps के स्पीड को पाए। अच्छा, 1 Gbps? यस, हर एक टावर, एवरी टावर। तब तो ऐसे ही फास्ट हो जाएगा, काफ़ी फास्ट रहेगा। एवरी टावर 1 Gbps को पाएगा। और साथ ही साथ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री की जो निर्देश में ग्रामीण दूरसंचार संयोजन योजना बहुत सी चल रही है, जिसके तहत हर एक गांव के हर एक पंचायत में फाइबर टू होम सर्विसेज पहुंचाना हमारा प्राइम मतलब फोकस है। सो दैट, और उसका रेट भी जो होता है अर्बन से कम होता है, सो दैट कि अगर आपके ग्राम में पहुंच जाता है फाइबर और कोई इच्छुक व्यक्ति है तो मात्र 100 रुपये के भी खर्च पे वो फाइबर सेवा अपने घर पर ले सकता है। ब्रॉडबैंड? यस, ब्रॉडबैंड। 1 GB तो बहुत फास्ट हो जाएगा। 1 GB तो हर एक टावर में जाएगा। और साथ ही साथ फाइबर टू होम भी हर एक ग्राम के हर एक पंचायत में, और वहाँ के रहने वाले लोगों की भी इच्छा के अनुसार हमने सारे सर्विसेज को पहुँचाने के लिए एकदम करबद्ध तरीके से प्रयासरत है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप गांव-गांव में 100 रुपये में आप ब्रॉडबैंड का सर्विस ले लेंगे, जो अभी शहर में 1000 लगभग लगता है एयरटेल, जियो या बीएसएनएल का आप लेते हैं तो, लेकिन गांव में 100 रुपया ब्रॉडबैंड ले लेंगे, कितनी बड़ी बात है। और इंटरनेट का स्पीड जो है वो अब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गाँव-गाँव तक बीएसएनएल पहुँचने वाला है स्पीड के साथ। तो हम लोग बात कर रहे थे हजारीबाग के डीजीएम मनोज सिंह जी से और उन्होंने बताया किस तरह से बीएसएनएल मार्केट में वापस आ रहा है और सारी डिटेल जो हम लोग जानना चाह रहे थे, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या होगा, 4G कब आएगा, 5G कब आएगा, और बहुत सारी बातें हम लोगों ने जानी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।